हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग देखेंगे गणित पाठ योजना। लेसन प्लान 10 है। दिनांक आप लोग लिख लीजिएगा। घंटी है 3rd और कक्षा है 6th। खंड ए, विषय गणित, अध्याय बीजगणित, प्रकरण बीजगणित। अधिगम उद्देश्य है, पहला पॉइंट है बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास कराना। दूसरा पॉइंट है बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा पॉइंट है बच्चों में सोचने, समझने व तर्क करने की क्षमता विकसित करना। अधिगम प्रतिफल है, पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी बीजगणित की परिभाषा का प्रतिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है अवधात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी बीजगणित की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है कौशलात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी बीजगणित को चार्ट की मदद से समझ सकेंगे। नेक्स्ट, शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्न उत्तर विधि। शिक्षण अधिगम सामग्री में लिखेंगे चाक, सैंपल, डस्टर, चार्ट, संकेतक आदि। छात्रों का पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी बीजगणित के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आगे देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए पहले आपको 3 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में है क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में है प्रस्तावना के लिए पूछे गए प्रश्न, तीसरे कॉलम में है संभावित उत्तर। पहला प्रश्न है, छात्रों को गणित के सवालों हल करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? छात्र बोलेंगे संख्याएं। दूसरा प्रश्न है, संख्याएं क्या होती हैं? तो इसमें छात्र बोलेंगे 1, 2, 3 डॉट 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 संख्याएं। तीसरा प्रश्न है, संख्याओं को अक्षर द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है? छात्र बोलेंगे समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में, बच्चों आज हम लोग बीजगणित का विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में देखते हैं, इसमें आपको पहले 5 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में है शिक्षण बिंदु, दूसरे कॉलम में है छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, तीसरे कॉलम में है छात्र छात्रा क्रियाएं, चौथा कॉलम में है चयनपट कार्य तथा अंतिम कॉलम में है अपेक्षित शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु है बीजगणित। छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे गणित की वह शाखा जिसमें हम संख्याओं की गणित संक्रियाएं का अध्ययन करते हैं अंकगणित कहलाता है। अब हम एक व्यापक अंकगणित का अध्ययन करेंगे। इसमें अंकों और संख्याओं के साथ सांकेतिक संख्याओं का अध्ययन करेंगे। गणित की इस शाखा को बीजगणित कहते हैं। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है चर। गणित में प्रस्तुत संकेतों या अक्षर संख्याएं जिनका मान स्थिर नहीं रहता है, जैसे a, b, x, y, l, m, n इत्यादि चर है। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है चर संख्याओं का प्रयोग। पहला पॉइंट है योग, अक्षर संख्या x और y का योगफल। दूसरा है घटना, x माइनस y माइनस z का अर्थ है कि x में से y घटाकर प्राप्त परिणाम में से z घटाया जाता है। नेक्स्ट तीसरा है गुणन, x और y का गुणनफल बराबर x गुना y। चौथा है विभाजन, x डिवाइड y का अर्थ है x में y का भाग देना। नेक्स्ट छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। चयनपट कार्य में बीजगणित, जिसमें अंकों और संख्याओं के साथ सांकेतिक संख्या अक्षर संख्याओं का अध्ययन करेंगे। गणित की इस शाखा को बीजगणित कहते हैं। नेक्स्ट है चयनपट कार्य में चर, जैसे a, p, x, y, l, m, n इत्यादि चर है। सब चर का अर्थ है वो वस्तु जो विचरण करती है। आगे देखते हैं, आपको सेम कॉलम बनाना है जैसे मैंने पहले बनाया था। पहला कॉलम में है शिक्षण बिंदु, दूसरे कॉलम में है छात्र अध्यापिका क्रियाएं, चौथा कॉलम में है छात्र छात्रा क्रियाएं, तीसरा कॉलम में छात्र छात्रा क्रियाएं, चौथा कॉलम में चयनपट कार्य तथा अंतिम कॉलम में है शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन। उदाहरण पहला है गुणनखंड रूप में लिखना, 8x² y² माइनस बराबर 2 into 2 into 2 into x into y into y।
दूसरा है घातांक के रूप में लिखना, 3 इंटू 5 इंटू 8 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इक्वल टू 120 ए क्यूब। समीकरण है समीकरण नेक्स्ट 6 बिंदु है। समीकरण ऐसा प्रतिबंध है जो चर के एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट होता है, अर्थात इसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं। समीकरण LHS इक्वल टू RHS 2n बराबर 12। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है अंकगणित नियम। पहला है क्रम विनिमयता, इसमें है a प्लस बी बराबर b प्लस ए। दूसरा है साहचर्य नियम, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। तीसरा है वितरण नियम, a गुना ब्रैकेट b प्लस सी ब्रैकेट बराबर a गुना b प्लस a गुना सी। नेक्स्ट देखते हैं छात्र छात्रा क्रियाएं में। छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं और अपना कॉपी में लिखते हैं। आगे देखते हैं श्यामपट्ट कार्य, बीजगणित, अक्षर संख्या में 2a 3y प्रयोग। पहला है योग x प्लस वाई, दूसरा है घटाना x माइनस वाई माइनस z, तीसरा है गुना x गुना y, चौथा है विभाजन x डिवाइड y। गुणनखंड रूप में लिखते हैं 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y। घातांक के रूप में 3 इंटू 5 इंटू a इंटू b इक्वल टू 15 a स्क्वायर b। अब देखते हैं शिक्षण अधिगम मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है 2x एंड 4y का योगफल क्या है। दूसरा प्रश्न है 4x डिवाइड 2y का विभाजन क्या होगा। आगे देखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में है पहला प्रश्न है वह संख्याएं ज्ञात कीजिए जो x माइनस x से 7 अधिक हो। दूसरा प्रश्न है गीता की वर्तमान उम्र y वर्ष है तो 15 वर्ष पूर्व उसकी उम्र क्या थी। गृह कार्य है समीकरण को बनाए। पहला है 2 माइनस वाई बराबर 5। दूसरा प्रश्न है 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तीसरा प्रश्न है 2p प्लस 1 बराबर 10। चौथा प्रश्न है 8x माइनस 2 बराबर 0। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।